प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में पाठ 9 फैसला इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस कहानी में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सजगता निर्माण की गई है। पटाखों से होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण दूर करने के लिए बच्चों को पटाखे फोड़ने से रोका गया है। पर्यावरण शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया है। इस पाठ का सारांश मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जुगनू, शायरी और गगन, ये 3 मित्र हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ गया है। तीनों अपने अपने पटाखों के खरीदने की योजना बना रहे हैं। शायरी रेलगाड़ी, 5 दर्जन बम, महताबी डिबिया, फुलझड़ियाँ, छतरी वाला बम, ये सब खरीदना चाहता है। तो गगन वो बोला कि मैं तो 100 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा जो गली मोहल्लों वालों को बहरा कर दे। मैंने पापा से रुपए भी ले लिए हैं। इस ढंग से तीनों मित्र अपनी अपनी योजना बना रहे थे और दिवाली का दिन भी आ गया। बाजार में खूब चहल पहल थी। आतिशबाजी की दुकानों को खूब सजाया गया था। शाम को शायरी ने आकर के जुगनू को बताया कि चलो अब समय हो गया है। सबके पटाखों की आवाज़ जो है तेज़ हो रही है, हम भी चलो आतिशबाजी खरीदने के लिए चलते हैं। तो बोला कि अभी गगन का फ़ोन आया है, वह अभी साथ में चलेगा। और इधर गगन के यहाँ जो है, गगन का इंतज़ार करने में शायरी बोला कि मैं उसे अच्छे ढंग से जानता हूँ और हम वहाँ जो है जा कर के उसको लेके आते हैं। अभी उसको कुछ देर हुए थे कि जुगनू के घर में उसको पढ़ाने वाली अध्यापिका श्रीमती जतिंदर कौर जी ने प्रवेश किया और उनके हाथ में एक समाचार पत्र था। उनके यहाँ वो ड्राइंग रूम में मैडम बैठी हुई थी और उनको बताई कि देखिए मैं जो है आपके हित की, आपके भलाई की बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये मत सोचना कि मैडम दिवाली ख़राब करने के लिए आ गई। जुगनू उनको पानी दे करके और बैठ गया और बोला कि कौन सी बात है मैडम। मैडम ने कहा कि ये बताओ तुम पहले पटाखे खरीद लाए हो या नहीं। तो उसने कहा नहीं मैडम, हम अभी खरीदने के लिए जाने ही वाले थे। मैडम ने पूछा कितने रुपए के पटाखे खरीदोगे। तो उसने कहा 300 रुपये के। तो मैडम ने कहा कि देखो जुगनू, प्रकृति ने हमारे सभी के बचाव के लिए अंतरिक्ष में एक छाता ताना हुआ है जिसे हम ओजोन की परत कहते हैं। यह परत ऑक्सीजन से बनी हुई है, शायद तुम्हें अभी पता न हो। फैक्ट्रियों और गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। तो फिर मैडम जो आज लाखों करोड़ों पटाखे चलेंगे, उनका धुआं तो इस छातों को और भी नुकसान पहुंचा सकता है। जुगनू ने अपना डर प्रकट किया। तो मैडम ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और इसके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न भी किया, यदि फैक्ट्रियों, पटाखों और मोटर गाड़ियों का धुआं इस तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। तो जुगनू ने ना में सिर हिला दिया। उसे नहीं मालूम था कि क्या होगा। इस अत्यंत हानिकारक धुएं के कारण ओजोन छाते में पड़ चुके छेद और बड़े हो जाएंगे।
परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जात को बर्बाद करके रख देंगी। अगर हम इस अंधाधुंध प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं रोकते, इसे खत्म नहीं करते तो ये सब तहस नहस हो जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पटाखे खरीदने से पहले तुम इस समाचार पत्र में छपा यह निबंध जरूर पढ़ लेना। और वो निबंध जो समाचार पत्र था उसको जुगनू को दे करके चली गई। और ज्यों ज्यों जुगनू निबंध पढ़ता जा रहा था उसकी आंखें खुलती जा रही थी। उसी समय गगन भी आ गया। शायरी ने भी घर में प्रवेश किया। तो उसने कहा, सॉरी शायरी, अब मैं पटाखे नहीं खरीदने जाऊंगा। दोनों चौंक पड़े, क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि ये निबंध पढ़ो। और निबंध जो समाचार पत्र था उसने शायरी की ओर बढ़ा दिया। शायरी और गगन आश्चर्य से वह निबंध पढ़ने लगे। और ज्यों ज्यों दोनों निबंध पढ़ रहे थे त्यों त्यों उनके तेवर बदलते जा रहे थे। गर्म लोहे पर चोट लगता हुआ जुगनू बोला, अब चले पटाखे खरीदने। गगन बोला, इन पटाखों का धुआं इतना खतरनाक भी हो सकता है, इसके बारे में तो पहले कभी इतना बढ़िया निबंध पढ़ा ही नहीं था। क्या फैसला किया शायरी? इस बार जुगनू ने शायरी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। उसने कहा, जो तुम्हारा फैसला। फिर तीनों बच्चों ने क्या निर्णय लिया कि चलो इन रुपयों को किसी अच्छे काम के लिए अपनी गुल्लक में डाल दें। और अभी जुगनू यह बात कही थी कि पड़ोस में चीखें सुनाई दी। पता चला कि जब सरगी की मम्मी काम करने के बाद अपने घर लौट रही थी तो किसी नटखट लड़के ने एक बड़े बम को आग लगाकर सड़क पर फेंक दिया। और उस बम के कुछ एक कण मम्मी की आंखों में पड़ गए थे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उन्हें फौरन ही पास के अस्पताल में ले जाया गया। और बच्चों, फिर कुछ ही क्षणों के पश्चात तीनों दोस्त अपने अपने रुपए लेकर अस्पताल में बैठे सरगी के पिताजी को देने के लिए घर से रवाना हो गए। तो ये पाठ आपका था। और इस पाठ से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न आपको भेजे हैं। देखो, इन बच्चों ने तो बहुत अच्छा फैसला किया कि अपने गुल्लक के पैसे, अपने पापा से लिए हुए पैसे, इन सब का जो वो लोग पटाखा खरीदने वाले थे दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए, उन सब को वो पैसों को ले जा कर के और सरगी के पिता को देने के लिए वो लोग निकल गए। यानी एक अच्छा काम करने के लिए वो बच्चे प्रेरित हो गए। तो वो बच्चे अच्छा काम तो किए। और आप लोग इस पाठ को सीख करके क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये फैसला तो आपके ऊपर है। और हमने इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं बच्चों, उनको लिख करके आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। थैंक यू बच्चों।